नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, मुख्यमंत्री पद के लिए था संघर्ष, कांग्रेस में नहीं है अंदरूनी कलह। हिमाचल प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, राज्य में कांग्रेस के भीतर कोई कलह नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में पार्टी के भीतर खींचतान सिर्फ सीएम पद के लिए था, क्योंकि 3-4 दावेदार थे। उन्होंने कहा कि अगर कुछ गलत होता तो राजस्थान जैसे हालात होते। सीएम सुक्खू ने जोर देकर कहा कि राज्य में कांग्रेस का कोई भी विधायक भाजपा में नहीं जाएगा और हमारी सरकार लोगों के लिए काम करने को प्रतिबद्ध है और पहली कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के वादे को पूरा करेगी। एक रणनीति के तहत हम जानते कि हमें कहां से पैसा बनाना है और हमें कहां निवेश करना है। हमने पुरानी पेंशन योजना शुरू करने पर काम किया है और हम इसे पहली कैबिनेट बैठक में पेश करेंगे। जब उनसे कैबिनेट गठन के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जल्द ही मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। साथ ही कुछ विधायकों द्वारा मंत्री पद के लिए पैरवी करने की भी खबरों का खंडन किया। हिमाचल में सीएम पद को लेकर था संघर्ष। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम पद को लेकर संघर्ष था, जो पार्टी का संघर्ष नहीं था। भतीजे के रिसेप्शन में पहुंचे जेपी नड्डा। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बंद कमरे में की बातचीत। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व सभी भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री शनिवार को बिलासपुर जिला के विजयपुर पहुंचे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भतीजी की शादी का रिसेप्शन था। नड्डा विजयपुर में भाई जगत भूषण की बेटी निमिषा की शादी के रिसेप्शन में पहुंचे थे। इस दौरान विधानसभा चुनाव व वर्तमान स्थितियों पर जेपी नड्डा ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बंद कमरे में करीब 20 मिनट तक बातचीत की। इस दौरान किसी को भी कमरे में आने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद जयराम शिमला चले गए। समारोह में पहुंची हस्तियां नड्डा निवास पर निमिषा की शादी के रिसेप्शन के लिए प्रदेश व अन्य राज्यों से कई हस्तियां आशीर्वाद देने पहुंची। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज, राजेंद्र गर्ग, रामलाल मार्कंडे, विपिन परमार, भाजपा प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल, राकेश जम्वाल व त्रिलोक कपूर, ऊना से सतपाल सत्ती, पूर्व मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल, जीतराम कटवाल, जनक राज, संजीव कटवाल, कर्ण नंदा, पायल वैद्य, चंद्रभूषण नाग, राकेश चौधरी समेत कई हस्तियों ने नव विवाहित जोड़े निमिषा व नैमिन को शुभकामनाएं दी। हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल गठन को लेकर संशय जारी। केंद्रीय नेताओं के साथ मुख्यमंत्री सुक्खू कर रहे हैं मंथन। मुख्यमंत्री दिल्ली में मंत्रिमंडल के गठन पर केंद्रीय नेताओं के साथ मंथन कर रहे हैं। प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला के अलावा प्रदेश में पार्टी के पर्यवेक्षक रहे भूपेंद्र हुड्डा से भी इस पर चर्चा हुई है। उम्मीद है कि जल्द ही मंत्रियों के नाम को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इधर प्रदेश में मंत्रिमंडल को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चा है। कहा जा रहा है कि मंत्री पद के अधिक दावेदार शिमला, कांगड़ा और सोलन जिला से हैं। इनमें से अधिकतर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समर्थक हैं। सुक्खू के सामने परेशानी यह है कि वो किसे चुने और किसे छोड़े। जिन विधायकों को मंत्री पद नहीं मिल पाता है, उन्हें क्या पद दिया जाए, इस पर माथापच्ची चल रही है। चर्चा ये भी कि हर धड़े को साथ लेकर चलने की कवायद के कारण मंत्रिमंडल का गठन लटका है। पहली बार मुख्यमंत्री बने सुक्खू के लिए सभी को साथ लेकर चलना बड़ी चुनौती बन गई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों की सूची तैयार कर ली गई है। इस संबंध में प्रियंका गांधी वाड्रा से चर्चा के बाद अंतिम मुहर लगाई जाएगी। कांगड़ा जिले में स्थिति लगभग स्पष्ट हो गई है, लेकिन शिमला में अब भी पेंच फंसा हुआ है। हिमाचल सरकार का एसीसी अंबुजा को झटका। अल्ट्रा ट्रैक से खरीदेगी 1.20 लाख बोरी सीमेंट। प्रदेश सरकार ने एसीसी बरमाणा व अंबुजा सीमेंट प्लांट दादरा घाट में तालाबंदी के बाद अल्ट्रा ट्रैक कंपनी से सीमेंट खरीदने का निर्णय लिया है।
सरकार ने शनिवार को एसीसी व अंबुजा पर 6,000 टन सीमेंट की आपूर्ति का आदेश अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी को परिवर्तित कर दिया है। सरकारी विभागों में निर्माण कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रदेश सरकार ने यह व्यवस्था की है। दरअसल सरकार ने पिछले 4 दिनों से अंबुजा व एसीसी सीमेंट प्लांट में तालाबंदी होने से सीमेंट उत्पादन ठप होने की स्थिति को देखते हुए अल्ट्राटेक सीमेंट को 1.20 लाख सीमेंट बोरियों की आपूर्ति का ऑर्डर दिया है। यानी सरकारी सप्लाई के तहत रेट कॉन्ट्रैक्ट के तहत 6,000 टन सीमेंट उपलब्ध करवाना होगा। प्रदेश सरकार ने तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था की। सचिवालय में मुख्य सचिव आर.डी. धीमान की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में सरकार ने सीमेंट की कमी होने से बचने के लिए रास्ता निकाला। प्रदेश भाजपा विधायक दल के नेता का चुनाव 21 दिसंबर को बीजेपी जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को रखेगी ध्यान में। बीजेपी विधायक दल का नेता 21 दिसंबर को चुना जा सकता है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले धर्मशाला में विधायक दल की बैठक होगी। इसमें नेता प्रतिपक्ष चुना जाएगा। सूत्र बताते हैं कि हाईकमान की ओर से नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए पर्यवेक्षकों की टीम को भेजा जा सकता है। पार्टी जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रख नेता प्रतिपक्ष का चयन करेगी। 2024 में किस समीकरण से लाभ होगा, पार्टी इसे ध्यान में रखेगी। चर्चा है कि इस बार भाजपा में नेता प्रतिपक्ष के लिए कांगड़ा, उन्नाव व मंडी जिला के नेताओं के बीच खींचतान चल रही है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में मंडी जिला से सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं, इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का दावा पहले से मजबूत है। बता दें कि पार्टी कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में काफी कमजोर रही है। ऐसे में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार पर भी दांव खेला जा सकता है। उन्ना जिले से भाजपा ने एक ही सीट जीती है। हमीरपुर जिला में प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। हिमाचल में मंत्रिमंडल गठन को लेकर संशय बरकरार, ये विधायक है मंत्री पद के दावेदार। हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल गठन को लेकर शनिवार रात तक भी संशय बरकरार रहा। रविवार को भी इस बाबत के नई दिल्ली में मंथन जारी रहेगा। कांगड़ा और शिमला जिला से दावेदार अधिक होने से कांग्रेस सरकार पसोपेश में फंस गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला से शनिवार रात को नई दिल्ली में चर्चा की। अब विधानसभा के शीत सत्र के बाद ही मंत्री बनाए जाने के आसार हैं। संभावित है कि पहले चरण में 8 ही मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। सुक्खू सरकार में मंत्री बनने के लिए शनिवार को कई दावेदार विधायकों ने नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर अपने लिए लॉबिंग की। जिला शिमला से विक्रमादित्य सिंह, रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह और कुलदीप राठौर मंत्री पद की दौड़ में शामिल हैं। हॉरी लॉज को अधिमान दिए जाने के लिए विक्रमादित्य सिंह को मंत्री बनाया जाना लगभग तय है। रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह और कुलदीप राठौर के बीच मंत्री पद को लेकर मुकाबला चल रहा है। कांगड़ा जिला से सुधीर शर्मा, चंद्र कुमार, रघुवीर सिंह बाली और संजय रतन के नाम पर चर्चा चल रही है। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख दायित्व सौंपेगी बीजेपी। कई नेताओं के नाम है चर्चा में। विधानसभा चुनाव में मिली हार पर अधिक मंथन करने की बजाय प्रदेश भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी करेगी। इसी आधार पर संगठन में नए दायित्व तय किए जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप का कार्यकाल 18 जनवरी को पूरा हो रहा है। इस पद के लिए कई नेताओं के नाम चर्चा में हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा, राज्यसभा सदस्य इंदु गोस्वामी, प्रदेश महामंत्री राकेश जम्वाल व त्रिलोक जम्वाल में से किसी को यह दायित्व मिल सकता है। भाजपा हाईकमान ने स्पष्ट कर दिया है कि अब तक क्या हुआ, इस पर ज्यादा चर्चा करने के बजाय आगे की रणनीति पर काम किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में करीब 1.5 वर्ष का समय शेष है। हिमाचल में नए संगठन का गठन करने में 4-5 माह लग जाएंगे, इसलिए जो हो गया उस पर चर्चा कर समय नष्ट नहीं किया जाएगा। भले ही हिमाचल में लोकसभा की 4 सीट है, लेकिन देश भर में भाजपा की नीति रही है कि हर चुनाव व प्रदेश को पूरी गंभीरता से लिया जाए।
शहरी निकाय से 197 मनोनीत सदस्यों को किया बाहर। शहरी विकास विभाग ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के फैसले के बाद शहरी विकास विभाग ने सभी शहरी निकाय में करीब 197 मनोनीत सदस्यों का मनोनयन समाप्त करने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में प्रधान सचिव शहरी विभाग देवेश कुमार की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार पूर्व भाजपा सरकार की ओर से 57 नगर पंचायतों, नगर परिषद व नगर निगमों में मनोनीत किए गए पार्षदों को बाहर कर दिया गया है। प्रदेश में शिमला समेत 5 नगर निगम हैं। शिमला में अभी चुनाव होने हैं, जबकि धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन में बीते साल ही एमसी के चुनाव हुए हैं। अब इनमें करीब 3.5 साल के लिए कांग्रेस सरकार अपने कार्यकर्ताओं को मनोनीत पार्षदों की जिम्मेदारी सौंपेगी। गौरतलब है कि 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक्शन मोड में आकर प्रदेश की राज्य के निगमों, बोर्डों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नामित सदस्यों, अन्य कमेटियों तथा शहरी निकायों में नामित सदस्यों की नियुक्तियां रद्द करने के निर्देश जारी किए गए थे। इसके बाद अब शहरी विकास विभाग ने इनकी नियुक्तियां रद्द कर दी हैं। बागवानों को सेब के 3 लाख पौधे दिलाएगा बागवानी विभाग। ये किस्में होंगी उपलब्ध। सेब सहित अन्य फलों के पौधों का आवंटन 26 दिसंबर से शिमला जिले में ब्लॉक स्तर पर शुरू होगा। इसमें जिन बागवानों ने विभाग के पास पौधों के लिए पहले से मांग कर रखी है, उन्हें सबसे पहले पौधे दिए जाएंगे। इसके बाद पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवंटन होगा। बागवान, उद्यान प्रसार अधिकारी, उद्यान विकास अधिकारी, विषय विशेषज्ञ से पौधों के लिए संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा उद्यान पोर्टल पर भी मांग की जा सकती है। बागवानों को 3 लाख पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। रूट स्टॉक 100 रुपये पौधा 150 से 400 रुपये में मिलेगा। विभाग बीते साल के रेट पर ही पौधे उपलब्ध करवाएगा। ये पौधे जहां विदेशों से आयात किए हैं, वहीं विभाग की नर्सरियों में भी तैयार किए हैं। सेब के अलावा नाशपाती, प्लम और चेरी के पौधे भी वितरित होंगे। उद्यान विभाग के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर कुशाल सिंह मेहता ने बताया कि विश्व बैंक पोषित परियोजना के तहत आवंटित किए जा रहे सेब के पौधों में अच्छी गुणवत्ता के फल लगने और बढ़िया रेट मिलने से इस रूट स्टॉक की अधिक मांग है। क्रिसमस नए साल पर गति पकड़ेगा पर्यटन कारोबार। 5 सेक्टर में बांटा शहर, अतिरिक्त जवान तैनात। हिल्स क्वीन शिमला में क्रिसमस और न्यू ईयर पर पर्यटन कारोबार रफ्तार पकड़ेगा। इस वीकेंड पर शहर के होटलों में 70% तक कमरे बुक हो चुके हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए होटलों में कमरों की एडवांस बुकिंग में भी तेजी आई है। फेस्टिवल सीजन के लिए शहर के निजी होटलों और पर्यटन विकास निगम ने खास पैकेज जारी किए हैं। क्रिसमस में 1 हफ्ते पहले ही शिमला सैलानियों से गुलजार हो गया है। वीकेंड पर भारी संख्या में सैलानियों ने शिमला का रुख किया। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में सैलानी शिमला पहुंचे हैं। शनिवार के बाद रविवार को भी शिमला में सैलानियों की आवाजाही जारी रही। देर शाम तक पर्यटक वाहन शिमला पहुंचते रहे। कार्ट रोड स्थित बहुमंजिला पार्किंग के अधिकतर फ्लोर रविवार को पैक रहे। कार्ट रोड को माल रोड से जोड़ने वाली पर्यटन विकास निगम के लिफ्ट के बाहर भी पूरे दिन सैलानियों की भीड़ लगी रही। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिंद स्टार से जुड़ें।